किस तरीके का दिख रहा है, नज़र क्या आ रहा है आपको? वैसा रोज ही हम बताते हैं चुनाव का माहौल, और आप लोगों को भी ज़मीनी हकीकत पता है कि जो व्यक्ति 10 साल से, आप लोग पत्रकार मान लें, नेता तो झूठ बोलते हैं, नेता मंचों से बहुत बड़ी बातें करते हैं, और मेरे सबसे बड़े गवाह तो आप पत्रकार साथियों की, जो मेरे कार्यों को आप लोग दिखाते रहे हैं 10 सालों में, कि कहाँ मैं पानी में अनाज बांट रहा हूँ, कहाँ कटान पर राहत दे रहा हूँ, कहाँ मैं दवाई दे रहा हूँ, इलाज करा रहा हूँ, विदेश से ला रहा हूँ। तो 10 साल से कोई सुख दुख ऐसा नहीं जब मैं नहीं था। तो स्वाभाविक है, आप पत्रकार हैं, आप भी परिवार की देख रेख अगर 10 साल तक कोई करता रहेगा तो आप उसी को आशीर्वाद देंगे, उसी को दुआ देंगे। तो कोई बड़ी बहस की कोई इसमें बात नहीं है। लोगों की दुआएं पार्टी लाइन से टूटकर, जात से टूटकर, मजहब से टूटकर मेरे साथ हैं। हर लोग चाहते हैं कि इस बार राजू राय का बनता है, राजू राय को आशीर्वाद दिया जाए। लेकिन जनता में ये है कि आप कभी जनता के बीच नहीं जाते हैं, और अभी कोरोना काल में भी आप नहीं थे, तो इस पे क्या कहेंगे? आप किस ग्रह से आए हैं भैया जी? किस ग्रह से आप आए हैं? शहर थे ही। मैं कोरोना काल में लोगों का कहना है, हम नहीं कह रहे, लोगों का कहना है कि आपको मैं प्रणाम करता हूँ। ये आपके अलावा जितने पर ये दिखाइएगा, आपके अलावा जितने यहाँ पत्रकार साथी बैठे हैं, सबके लाइब्रेरी में दवाई बांटते, ऑक्सीजन बांटते, राहत सामग्री बांटते, लोगों का इलाज कराते, कोरोना काल में विदेश से लाते होंगे। आप कह रहे हैं कि लोगों का कहना है कि आपको दिखते नहीं है। मेरे साथ वो दूसरे प्रकार से दिखते हैं आपको। कोरोना काल को छोड़ के बात करिए। कब नहीं दिखता हूँ, कब नहीं दिखता? आम जनता के बीच में कोई भी मामला हुआ, एनआरसी का मामला हुआ, उसमें लोगों ने शिकायत की है। मैं ये पर्सनली नहीं कह रहा हूँ, लोग गलत बात कर रहे हैं। एनआरसी के मामला में टीवी से लेकर जमीन तक वही चला, मैं वीडियो दे दूंगा, ठीक है ना? अब वो कोरोना काल में माइनॉरिटी से हैं अपना, माइनॉरिटी के बच्चे विदेश में, मलेशिया में फंसे हुए थे, कौन लाया? वो माइनॉरिटी के बच्चे थे ना। अभी भी अली बिल्डिंग में काम करते हैं, अभी भी जाकर उनसे पूछ लीजिए। जो आदमी कोरोना काल में लॉकडाउन में विदेश से बच्चों को लेकर चला आता हो, आप बैठे हैं बाहर, जाइए देखिए, उनका रोज यहाँ मरीजों का इलाज होता है माइनॉरिटी का। मैं चाहिए तो लिस्ट पकड़ा दूँ, माइनॉरिटी के जितने गरीब हैं सबका यहाँ से इलाज होता है, सबकी यहाँ दवाइयाँ मुफ्त दी जाती है। कहीं तो मैं लिस्ट पकड़ा दूँ। अभी एक मार्केटिंग करने नहीं आया, मुझे मार्केटिंग करने नहीं आया, क्योंकि मुझे लगा कि एक तो जो माइनॉरिटी के लोग होते हैं रिलीजियस मामलों में काफ़ी मतलब अपनी सेक्रेसी बना के रखते हैं। भाजपा वालों की तरह दुकान नहीं चलाते हैं कि मैंने नेताजी 4 केला दिए और 8 नेता खड़े हो गए हैं अस्पतालों में। ओम प्रकाश जी कहते हैं कि समाजवादी पीडीए की बात करती है, और पीडीए का जहाँ तक मामला है तो उन्होंने हमें भगाया, पल्लवी को भगाया, चंद्रशेखर को भगाया। क्या कहना चाहेंगे कि कह रहे थे कि अगर उनको पीडीए को साथ लेना होगा तो हमको अच्छा, उनको बसपा ने भगाया, उनको भाजपा ने भगाया, उनको सपा ने भगाया, उनको कांग्रेस के दरवाजे विद्युतकार भगाया, उनको ओवैसी ने भगाया। वो किसी के है नहीं। जो लोग किसी के नहीं हो, हमारे भी नहीं होंगे, आपके भी नहीं होंगे। घोसी लोकसभा सवर्ण बाहुल्य क्षेत्र है, लगातार यहाँ से भूमिहार समाज के बड़े सांसद होते हैं। ऐसे में ओपी राजभर लगातार ये दावा करते रहे हैं कि आपके समाज का साथ ही आपको है। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर लीजिए। ओम प्रकाश राजभर को तो मैंने बोल दिया, मनोरंजन मंत्री हैं। इनके दावे आप लोगों ने उपचुनाव में भी देखा था, इनके दावे आपने उपचुनाव में भी देखा था, इनके दावे हर चुनाव में देख रहे हैं। ओम प्रकाश की मैं हकीकत खोलता हूँ। अब वो बार बार 2014 का मेरा वोट आप लोगों को ज्ञान दिलाते हैं। आज से 10 साल पहले, और मैं पहला चुनाव लड़ रहा था और मेरा नया अनुभव था। उस समय के हालात भी कैसे थे आप सब लोगों को पता है। इनकी हकीकत ये है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी पिछला चुनाव भी यही सी लोकसभा से लड़ी थी, और उनकी हैसियत ये थी कि 39,000 वोट मिले थे, और बलिया में खाली 35,000 वोट मिले थे। जब आप अपने बूथे पर लड़ते हैं तो वही तो आपकी हैसियत होती है ना, और वही वोट किसी को दे सकते हैं या ले सकते हैं, पहली बात। दूसरा, मैंने का उदाहरण दे रहा हूँ, जब ये हमारे साथ ये दावा करते हैं कि इन्हीं की वजह से पूर्वांचल में सारी सीटें जीती, तो जब हमारे साथ थे 22 में, तो घोसी विधानसभा में कितने हज़ार वोट से जीते थे? 21,000 वोट से जीते थे। और जब उनके साथ हो गए तो हम कितने से जीते? 43,000 वोट से जीते। तो कल्पना कर लीजिए कि अगर यही नुकसान इनके रहने से हमारा हर विधानसभा में रहा होगा तो हमारा कितना नुकसान हो गया। सर लोग कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे अगर चुनाव हार गए तो ओम प्रकाश राजभर फिर से इंडिया में आ जाएंगे, इंडिया गठबंधन में। आप लोग उसको फिर से स्वीकार करेगा इंडिया गठबंधन? ओम प्रकाश तो हार ही रहे हैं, उनके बेटे हार ही रहे हैं। और जो सबसे पहली बात होगी, 5 तारीख से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने मुखार बिंद से फिर वो गालियों का प्रसारण शुरू कर देंगे, महाबहन और जूते मारने वाले की, जो लगातार करते रहे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगातार वो गाली देने का काम किए, फिर गाली देंगे। माइनॉरिटी के बीच में जाते हैं ओम प्रकाश जी और कहते हैं कि हम जो है बुनकरों का पासबुक जो बिजली है फ्री कर देंगे।
जबकि उनके आज जिनसे अलायंस है बीजेपी से, उन्होंने बुनकरों के पासबुक को ख़त्म किया। अच्छा, इससे पहले भी मंत्री थे, पहले भी विधायक थे, विधानसभा में एक बार ये सवाल उठाए हूँ, चुनाव में आए, इनके हाथ में है ख़त्म कर देना, इनके हाथ में है। ये बुनकर भाई समझ नहीं रहे हैं, बुनकरों की वो हालत इस देश में कर दी गई है। ये खाली परसेप्शन है कि माइनॉरिटी के लोग करते हैं, ये सरकार का भ्रम है। चले जाए मुबारकपुर, सारे कम्युनिटी के लोग करते हैं। आपके पासबुक वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया गया, जीएसटी लगा दिया गया, महंगाई बढ़ गई। अब तो यहाँ जारी का काम ख़त्म हो रहा है। बुनकरों के रिहेबिलिटेशन पैकेज जब भी देगी समाजवादी पार्टी के लोग देंगे, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। और मैं फिर आप लोगों से मैं हर जगह कहता हूँ, अगर मौका भगवान ने आशीर्वाद दिया, पहली बार सदन में खड़ा होने का मौका मिलेगा, तो तीन सवाल राजीव राय को होंगे, बुनकरों का, किसानों का और बेरोजगार नौजवानों का। यहाँ के हमारी मऊ की समस्या है। सवाल ये है पत्रकार महोदय लोग कि इस चुनाव में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मुद्दों से भटकाने की बात करते हैं। चुनाव आता है तो बहस आपने क्या किया, अब इस साथी ने कह दिया कि आप गायब थे। आप लोग सारे लोग गवाह हो कि कोई ऐसा महीना नहीं गया जब हम 10 दिन यहाँ नहीं रहे हो और आप लोगों ने कवरेज नहीं दिया। एक सवाल है, आने उसका कर देने चाहिए, भ्रम नहीं पैदा होना चाहिए। एनआरसी के आज तक के ट्यूब पे जाए, मैं चैनलों से लेके और ज़मीन तक विरोध किया। अब एक सेक्शन, अब ये ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग होंगे कर रहे हैं। उससे बड़ा उदाहरण क्या होता है, जो मैं कोरोना काल में पुलिस की गाड़ियों में अनाज जा रहा था और राशन जा रहा था, मैं ही दे रहा था ना, जाकर घर में पूछ कर तो नहीं जा रहा था, जहाँ से फ़ोन आ रहा था वहाँ जा रहा था। वीडियो भी है सर, और वीडियो भी उसके हैं। और तो इससे बड़ा झूठ का प्रोपेगेंडा क्या हो सकता है कि लोग ये कहें कि आप नहीं रहते हैं। नहीं राय साहब, एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। कल जो है, एक हफ्ता पहले व्यापार मंडल की मीटिंग हुई थी, जीएसटी को लेके उस पर कुछ सवाल उठाए गए थे, और कल जो यहाँ के सबसे बड़े सम्मानित ताजिर हैं जमाल अर्पण के यहाँ पूरे दिन छापा चलता रहा जीएसटी का। मैंने सरकार से सवाल किए, इस सरकार को सवाल करना पसंद नहीं है। मेरा कोई बैकग्राउंड क्रिमिनल तो था नहीं, मेरे ऊपर छापे इस बात का गवाह है ना, इस बात का गवाह है मेरे ऊपर छापे, और आज तक भी मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो बुझता हुआ चिराग बड़ी तेज भड़बड़ाता है। ये जानने वाली सरकार है, ये भड़बड़ा रही है, और ये सरकार कुछ दिनों की मेहमान है। अरविंद राजभर की नामांकन में तमाम दिग्गज आ रहे हैं, डिप्टी सीएम से लेकर तमाम। हमारी शुभकामनाएं हैं उनको। आपके नामांकन में सर कौन आ रहा है? बिल्कुल सादगी से नामांकन होगा। हम नामांकन सादगी से करेंगे, कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे, जहाँ ताकत दिखानी होगी, जो ताकत दिखाएंगे तो सबके होश उड़ जाएंगे। थैंक यू सर। ठीक है सर जी बोलिए। ठीक, बोलिए सर। मेरा एक अनुरोध ये है सारे उम्मीदवारों से कि इधर उधर की बात न की जाए, मस्खरापन न किया जाए, खुद का मजाक न उड़वाया जाए। एक घोसी की जनता 20 सालों से अपने सांसद को देखने के लिए त्रस्त है। घोसी में विकास नाम की चीज़ ठप गई है, तो यहाँ बेरोजगारी, यहाँ कोई उद्योग कारखाने नहीं। खाली बहस इस बात पर हो कि घोसी के मुद्दे क्या हैं और मुद्दे के समाधान के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है और आपने घोसी के लिए क्या किया है। जब सवाल ये उठता है कि भाई अगर मैं ये कहता हूँ पत्रकार साथियों कि आपके लिए ये करूँगा, तो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड भी तो देखोगे आप कि कभी किया है कि नहीं किया है। क्योंकि कोई सवाल ये न करे कि आप कहाँ थे, आपने क्या किया घोसी के लिए, इसलिए मुद्दों को भटकाने की बात हो रही है, उल जलूल की बातें हो रही है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर कमेंट करूं, लेकिन उनको बोलने की जो बीमारी है, उल्टा सीधा उलपटांग बोल के वो मजबूर करते हैं दूसरे लोगों को कि उनका मजाक उड़ाएं। सर, बहुत सारे लोग कहते हैं सर कि ओम प्रकाश राजभर बहुत कुछ बोलते रहते हैं और इससे वो लोग नाराज भी हैं, इसके बावजूद जो है उनका रवैया बदल माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उनके बच्चे इसी को अपनी ताकत समझते हैं, बयान भी समझते हैं, बिना बोले रह ही नहीं सकते। आप पत्रकार साथियों को, आप हमसे सवाल कर रहे हो ना, हर सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आप सवाल की क्यों नहीं करते जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं उदाहरण दे दूँ, अगर कोई सरकार का नुमाइंदा आकर यहाँ कहता है यहाँ विकास नहीं हुआ है, यहाँ सड़कें खराब है, यहाँ ये है, तो यही लोग उपचुनाव में सड़कें बनाने का वादा करके गए थे। आप इनसे सवाल ये क्यों नहीं करते कि भाई सरकार आपकी है, आप किस भ्रम में, कहाँ से कौन सी दवाई का है, 7 साल से सरकार आपकी है, आपने कुछ नहीं किया, तो आप क्यों करोगे। और आज से पहले आप कहाँ थे। जब व्यक्ति की पहचान जब मुसीबतों में होता है, मैं मेरे तो सारे ऑन रिकॉर्ड है, भाषण नहीं दे रहा हूँ। छोटे भाई ने बोल दिया कि ये वीडियो भी उपलब्ध है कि कोरोना काल में मैं मौत के मुंह में था, मुझे नहीं पता था कि अगले दिन जिंदा रहूँगा, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन बट रहे थे, दवाइयाँ बट रही थी। और यहाँ जहाँ आप लोग बैठे हैं, यहीं संतोष राय बैठते हैं सुबह से शाम तक। जो गरीब जिसके पास पैसा नहीं हो उसका इलाज होता है और दवाई खरीद कर दी जाती है।
उसमें जात धर्म मजहब पार्टी नहीं पूछेगा। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ एक लाइन में कि इस चुनाव में बहस केवल मुद्दों पर हो, विकास के एजेंडे पर हो, आपने क्या किया है और क्या करेंगे उस पर हो। ये मस्खरापन बंद कर दें, ये उल जुलूल की बातें बंद कर दें, और नहीं बंद करेंगे तो उसका अवश्य तगड़ा जवाब मिलेगा, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि एक प्रदेश के मंत्री को मैं इस तरह बोल रहा हूँ। आखिरी सवाल, नामांकन कब होने जा रहा है आपका? नामांकन कल होगा, 11 बजे होगा। उसके बाद RS पैलेस में हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। नामांकन करने के बाद मैं अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करूंगा और आप सब उसमें आमंत्रित हैं। ठीक है।